बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इसी वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 9 हकूक़ व फ़राइज़ की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप अपनी किताब खोलेंगे सफ़ा नंबर 63 पर, जहां हम अपनी मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझें करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, उस्ताद का फ़र्ज़ है कि बच्चों के खाने का ख्याल रखें, तालीम व तरबियत का, ज़रूरतें पूरी करना, लिबास का इंतज़ाम करना। दुरुस्त जवाब है तालीम व तरबियत करना। बे, शायान अली ने हकूक़ व फ़राइज़ का सबक पढ़ा। माशरती उलूम में, उर्दू में, इस्लामियात में या साइंस में। दुरुस्त जवाब है माशरती उलूम में। जीम, हकूक़ व फ़राइज़ का दायरा बहुत खुला है, बड़ा है, वसी है, बुलंद है। दुरुस्त जवाब है वसी है। दाल, हर शहरी का हक है कि उसे सहूलतें मैसर हों, अच्छी ग़िज़ा, साफ़ पानी की, बिजली और गैस की, तालीम और सेहत की या रुपए पैसे की। दुरुस्त जवाब है तालीम और सेहत की। है, दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ है। वजाहत, वजाहत में है हाथी वाला इस्तेमाल किया गया है, नहीं हो सकता। वजाहत में जे भी इस्तेमाल हुआ है, यह भी गलत है। वजाहत में है तो ठीक है, लेकिन ज़ोए की ज़वाद की जगह पर ज़ोए का इस्तेमाल है। और आखिरी ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि वाव, ज़वाद अलिफ ज़ा, है और ते, ये दुरुस्त है। तो आखिरी ऑप्शन दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। अलिफ, इस सबक में मुकालमे 3 लोगों के दरमियान है। जी नहीं, गलत है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। बे, हकूक के साथ फ़राइज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। जीम, फ़राइज़ पूरे ना भी करें तो भी हक मिलना चाहिए, गलत है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। पहले फ़र्ज़ अदा करो फिर हक मांगो। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। हकूक़ और फ़राइज़ 2 अलग चीज़ें हैं। जी नहीं, गलत है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, शायान माशरती उलूम की किताब खोलकर क्यों बैठ गया था? जवाब है, शायान माशरती उलूम की किताब खोलकर इसलिए बैठ गया कि वो देखना चाहता था कि स्कूल में मास्टर साहब ने हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में जो बताया था उसके बारे में किताब में क्या लिखा हुआ है। बे, वालिदैन का एक हक लिखें जो दरअसल औलाद का फ़र्ज़ हो। जवाब है, वालिदैन का ये हक है कि औलाद उसका हर हुक्म माने जो दरअसल औलाद का फ़र्ज़ है। जीम, उस्ताद का एक हक लिखें जो तालिब इल्म का फ़र्ज़ हो। जवाब, उस्ताद का ये हक है कि उसकी इज़्ज़त की जाए और दिलो जान से उसका हुक्म माना जाए जो एक तालिब इल्म का फ़र्ज़ है। दाल, रियासत का एक फ़र्ज़ लिखें जो दरअसल शहरी का हक हो। जवाब है, रियासत का ये फ़र्ज़ है कि वो अच्छे स्कूल, अस्पताल, पार्क, बिजली, गैस और साफ़ पानी की सहूलतें फराहम करे। यही एक शहरी का हक है। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? कालम मिलाएं। कालम अलिफ में कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको हमने मिलाना है कालम बे के साथ। स्कूल में हाजिर होना तालिब इल्म का फ़र्ज़ है। कानून का एहतराम करना शहरी का फ़र्ज़ है। क्लास में तैयारी करके आना उस्ताद का फ़र्ज़ है। ज़रूरी सहूलतें देना रियासत का फ़र्ज़ है। वालिदैन का हर हुक्म मानना औलाद का फ़र्ज़। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है अल्फाज साजी। सवाल नंबर 5 है, अराब के मुताबिक अल्फाज दोहराएं और दुरुस्त लफ्ज़ पर दायरा लगाएं। लिबास या लिबास? दुरुस्त लफ्ज़ है लिबास।
फर्ज या फर्ज, दुरुस्त लफ्ज़ है फर्ज। मौसम या मौसम, दुरुस्त लफ्ज़ है मौसम। हुक्म या हुक्म, दुरुस्त लफ्ज़ है हुक्म। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 है, गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिखें। तो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये गिनती दी गई है। इसको आपने उर्दू आदाद में भी लिखना है और उर्दू अल्फाज में भी लिखना है। तो आइए देखते हैं गिनती में कौन से आदाद शामिल हैं। 70, 71, 73, 75, 77 और 89। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ बात करें। सवाल नंबर 7 है, अगर आपने किसी तफरीही या तारीखी मुकाम की सैर की है तो इसकी तफसीलात अपने दोस्तों को बताएं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी तफरीही मुकाम पर गए हों, वहाँ की सैर की हो, तो उसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और बताना कैसे है, आइए मैं आपको बताती हूँ। पिछले इतवार में अपने घर वालों के साथ मकबरा जहांगीर की सैर करने गया। मकबरे की शानदार इमारत, हसीन और दिलकश बागात का रूह परवर मंजर देखा। गिरदोपेश के मनाजर से लुत्फ अंदोज होते हुए जहांगीर के मज़ार तक पहुँचे। मज़ार के तिलस्माती और अफसानवी माहौल ने अजीबो गरीब कैफियत तारी कर दी। संगे मरमर का बना हुआ मज़ार संगे सुर्ख के बने हुए चबूतरे पर है। मकबरे के ऊपर जाने के लिए चारों तरफ संगे मरमर के ज़िने हैं। मज़ार को देखने के बाद हम मकबरे के अहाते में आ गए और सरसब्ज़ प्लाट पर बैठकर खाना खाया। इस तरह खूब सैर करने के बाद हम शाम को वापस आ गए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।